Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. So guys, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेहतरीन स्टोरी को. In a small village, there lived a boy named अमन. एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था. अमन वॉज वेरी पुअर. वो बहुत गरीब था. His clothes were tattered and he often went to bed hungry. उसके कपड़े टैटर्ड गाइस होता है फटे पुराने उसके कपड़े होते थे और वो अक्सर सोने जाता था भूखा हुआ. मीन्स बिना खाना खाए हुए सोने चला जाता था. एवरी डे अमन वॉकड बाई अ बेकरी ओन्ड बाई मिस्टर जेठालाल. अमन डेली एक बेकरी के पास से गुजरता था जिसका मालिक जेठालाल था. The bakery was filled with the most delicious smells, freshly bred sweet pastries. जो वो शॉप थी, बेकरी शॉप, वो भरी होती थी बहुत ही डिलीशियस स्मेल से, फ्रेश ब्रेड से और पेस्ट्रीज से. Warm cookies filled the air with their delightful aromas. और जो गरम गरम कुकीज़ से वहाँ की हवा में अरोमा घुल जाता था, खुशबू घुल जाती थी. अमन लव्ड द स्मेल ऑफ द बेकरी. अमन उस बेकरी की स्मेल को बहुत पसंद करता था. ही वुड स्टैंड आउटसाइड द शॉप, क्लोज हिज आइज. वो आंखें बंद करके उस दुकान के पास में खड़ा रहता था. एंड टेक डीप ब्रेथ्स, इमेजिन वॉट द फूड मस्ट टेस्ट लाइक. और वो लंबी सांस लेता था. इमेजिन्स, ये सोचता हुआ, इमेजिन करता हुआ कि फूड कितना टेस्टी होगा. दिस मेड हिम फील अ लिटिल बेटर इवन इफ ही कुडंट अफोर्ड टू बाय एनीथिंग. ये उसको काफ़ी अच्छा फील कराता था, हालांकि वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता था, बाय नहीं कर सकता था. वन डे, एक दिन, मिस्टर जेठालाल नोटिस्ड अमन स्टैंडिंग आउटसाइड हिज शॉप. और एक दिन जेठालाल ने ये नोटिस किया कि अमन उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर के उसकी डिलीशियस सेंट को स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है. He felt a bit annoyed and thought it wasn't fair that Aman enjoyed the smells for free. उसको बहुत ही बुरा लगा और उसने ये सोचा कि अमन जो मेरी स्मेल लेता है शॉप की, वो फ्री नहीं ले सकता है. ये फ्री नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है. While others paid for the baked goods, so Mr. Jethalal decided to charge Aman for smelling the bakery's aromas. जब दूसरे उसके लिए सामान के लिए पे करते हैं तो इसलिए जेठालाल ने सोचा कि अमन से वो स्मेल का चार्ज करेगा. अरोमास बेकरी की अरोमा के लिए वो अमन से चार्ज करेगा, ऐसा जेठालाल ने सोचा. मिस्टर जेठालाल वेंट आउटसाइड एंड सेड. मिस्टर जेठालाल बाहर गए और बोले, हे बॉय, ये लड़के, यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर एवरी डे. तुम यहाँ पे डेली खड़े हो रहे हो. स्टैंडिंग हेयर एवरी डे इंजॉइंग द स्मेल्स ऑफ माई बेकरी, यू नीड टू पे फॉर दैट. तुम यहाँ डेली खड़े होकर के मेरी बेकरी की जो स्मेल है उसको इंजॉय कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा. अमन वॉज सरप्राइज्ड एंड डिडंट नो व्हाट टू से. अमन बहुत ही सरप्राइज था, चौकन्ना था और उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले. लेकिन सर, आई हैव नो मनी. मेरे पास कोई पैसे नहीं है. आई एम जस्ट इंजॉइंग द स्मेल्स बिकॉज आई एम हंग्री. मैं केवल यहाँ पे खुशबू को इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ. मिस्टर जेठालाल फ्राउंड एंड रिप्लाइड. फ्राउंड यहाँ पे एंग्री के लिए यूज़ हुआ है. जेठालाल गुस्सा हो गया और बोला, इफ़ यू इंजॉय द स्मेल्स यू मस्ट पे. स्मेलिंग इज़ नॉट फ्री. अगर तुम स्मेल इंजॉय करते हो तो तुम्हें पक्का पे करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है. फीलिंग सैड एंड कन्फ्यूज्ड, बुरा महसूस करते हुए और कन्फ्यूज, अमन वॉकड अवे विथ हिज हेड हंग लो.
अमन वहाँ से अपना सर नीचे झुकाए हुए चला गया। A kind man named Tarak saw what happened and decided to help. एक अच्छे दिल का आदमी जिसका नाम तारक था, दयालु हृदय का आदमी, उसने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ और उसने डिसाइड किया हेल्प करने के लिए अमन की। तारक वॉज नोन इन द विलेज फॉर हिज फेयरनेस एंड विजडम। तारक को उसके गांव में जाना जाता था उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए। ही अप्रोच्ड अमन एंड सेड, वो अमन के पास गया और बोला, डोंट वरी अमन, आई विल हेल्प यू विद दिस। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस मैटर में हेल्प करूँगा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, मिस्टर तारक वेंट टू द बेकरी विथ अमन। दूसरे दिन मिस्टर तारक अमन के साथ में बेकरी पर गए। ही jingled some coins in his hand and asked Mr. Baker to come outside. उन्होंने अपने हाथ में कुछ सिक्कों को खनखनाया और बेकरी पर्सन से बोले बाहर आने को। मिस्टर बेकर सेट मिस्टर तारक ने बोला बेकरी पर्सन से, आई हर्ड यू वॉन्ट टू चार्ज दिस बॉय फॉर स्मेलिंग योर बेकरीज अरोमास। मैंने सुना है कि तुम इस लड़के से चार्ज कर रहे हो जो तुम्हारी बेकरी की अरोमा है, खुशबू है, उसको सूंघने, स्मेल करने की वजह से। दैट्स राइट, रिप्लाइड मिस्टर बेकर। आपने सही सुना है, ऐसा बेकरी पर्सन ने रिप्लाई किया जेठालाल ने। ही इंजॉयज द स्मेल्स एवरी डे विदाउट पेइंग। ये रोज मेरी स्मेल को इंजॉय करता है बिना पे किए हुए। मिस्टर तारक स्माइल्ड एंड सेड, मिस्टर तारक मुस्कुराए और बोले, वेरी वेल, हेयर इज़ द पेमेंट। बहुत सही, यहाँ रही पेमेंट। ही देन shook the coins in his hand so that they made a jingling sound. उन्होंने उसके हाथ में वो सिक्के रख दिए जिससे कि वो उसको झिंगिंग साउंड मीन्स खनखनाने की आवाज़ को सुन सके। मिस्टर बेकर लुक्ड कन्फ्यूज। बेकरी पर्सन था, वो कन्फ्यूज दिख रहा था। वॉट इज़ दिस, ये क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आता। मिस्टर वॉइस रिप्लाइड, मीन्स तारक ने रिप्लाई किया, जस्ट एज अमन इंजॉयड द स्मेल ऑफ योर बेकरी विदाउट टेकिंग एनी ब्रेड, यू कैन इंजॉय द साउंड ऑफ दीज कॉइन्स। उन्होंने बोला कि जैसे अमन इंजॉय करता है तुम्हारी शॉप की स्मेल को बिना कोई ब्रेड लिए हुए, वैसे ही तुम इंजॉय करो इन सिक्कों की खनक को बिना सिक्के लिए हुए। मिस्टर वेकर वॉज स्पीचलेस। जो वेकर था जेठालाल, उसके पास कोई शब्द नहीं थी बोलने के लिए। ही वॉज स्पीचलेस। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, हाउ अनफेयर ही हैड बीन, अशेम्ड, वो कितना अनफेयर था, हो रहा था। अशेम्ड मीन शर्म की बात थी। ही अपोलोजाइज्ड टू अमन, उसने अमन से माफ़ी मांगी। एंड टू मिस्टर वॉइस, और मेहता जी से भी माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अमन, यू कैन इंजॉय द स्मेल्स ऑफ माई बेकरी वेन एवर यू वॉन्ट फॉर फ्री। तुम जब चाहो मेरी शॉप की अरोमास को स्मेल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। अमन स्माइल्ड एंड थैंक्ड मिस्टर तारक फॉर हिज हेल्प। अमन मुस्कुराया और मिस्टर तारक को थैंक यू बोला उनकी हेल्प के लिए। फॉर दैट डे ऑन, और उस दिन से, ही कंटिन्यू टू इंजॉय द वंडरफुल स्मेल्स ऑफ द बेकरी विदाउट एनी वरीज एंड समटाइम्स, वो उस दिन से बिना कुछ पे किए हुए उस दिन से उसने बिना कुछ पे किए हुए उस स्मेल को लगातार लेता रहा। एंड सम टाइम, और कुछ टाइम पर, मिस्टर बेकर इवन गेव हिम अ स्मॉल ट्रीट, और कुछ समय मिस्टर बेकर जो थे उसको स्मॉल ट्रीट भी देते थे। नोइंग दैट काइंडनेस इज़ वर्थ मोर देन गोल्ड, ये जानने के बाद में कि जो दयालुता होती है वो सोने से कम नहीं होती है। एंड सो, और इसलिए, अमन लर्न दैट सम टाइम्स
इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन मेक द बिगेस्ट डिफरेंस इन समवन लाइफ। और उस दिन के बाद से अमन ने ये सीखा कि दयालुता की छोटी सी पहल भी लोगों के ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। सो गाइस, इट वाज द स्टोरी, आई होप यू वुड लाइक इट। सो मिलती हूँ गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस।